नमो बुद्धाय धम्म बंधुओं, हम आपके पास मिलिंद प्रश्न से जुड़ा आगे के प्रश्न को लेकर आए हैं, जिसमें महाराज मिलिंद और भंते नागसेन के बीच जो चीज़ पैदा होती है उसकी स्थिति का प्रवाह पहले से ही चला आता है क्या? इस टॉपिक को लेकर के महाराजा मिलिंद और भंते नागसेन जी के बीच में चर्चा हुई, जिसके अंतर्गत महाराजा ने पूछा, भंते, क्या ऐसे संस्कार हैं जो नहीं होकर भी पैदा हो जाते हैं? तब भंते बोले, महाराज, ऐसे कोई संस्कार नहीं हैं जो नहीं होकर भी पैदा हो जाते हैं। वही संस्कार पैदा होते हैं जिनका प्रवाह पहले से चला आता है। तब महाराज बोले, भंते कृपया उपमा देकर समझावे। भंते बोले, महाराज, आप जिस घर में बैठे हैं क्या यह नहीं होकर हो गया है? महाराज बोले, भंते, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो बिल्कुल नहीं होकर हो जाती है। वही चीज़ें पैदा होती हैं जिनका प्रवाह पहले ही से चला आता है। ये लकड़ियाँ पहले जंगल में मौजूद थी, ये मिट्टी पहले ज़मीन में थी। स्त्री और पुरुष की मेहनत से यह घर बनकर तैयार हुआ। तब भंते बोले, महाराज, इसी तरह कोई भी संस्कार ऐसे नहीं हैं जो ना होकर पैदा हुए हों। वही संस्कार पैदा होते हैं जिनका सिलसिला पहले से चला आता है। फिर महाराज बोले, कृपया फिर भी उपमा देकर समझावें। तब भंते बोले, महाराज, सभी पेड़ पौधे पृथ्वी से ही उगकर बढ़ते बड़े होते और फलते फूलते हैं। ये सभी नहीं होकर नहीं पैदा हो गए, बल्कि इनकी स्थिति का प्रवाह, महाराज, सभी पेड़ पौधे पृथ्वी से ही उगकर बढ़ते हैं, बड़े होते हैं और फलते फूलते हैं। ये सभी नहीं होकर नहीं पैदा हो गए, बल्कि इनकी स्थिति का प्रवाह पहले ही से चला आता है। महाराज, इसी तरह ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो बिल्कुल नहीं होकर हो जाती है। कृपया उपमा देकर समझाइए। फिर भंते बोले, महाराज, कुम्हार जमीन से मिट्टी खोद उससे अनेक प्रकार के बर्तनों को गढ़ता है। वे बर्तन ना होकर नहीं हो जाते हैं, किंतु उनकी स्थिति का प्रवाह मिट्टी से चला आता है। महाराज, इसी तरह ऐसे कोई संस्कार नहीं है जो ना होकर पैदा होते हों, क्योंकि उनका प्रवाह पहले से ही चला आता है। फिर राजा बोले, कृपया फिर भी उपमा देकर समझावे। यदि बीड़ा का पत्र, चर्म, खोखला काठ, दंड, गला, तार या धनु कुछ भी नहीं हो और कोई बजाने वाला आदमी भी न हो, तो महाराज क्या कोई आवाज़ निकलेगी? महाराज ने कहा, नहीं भंते। फिर भंते बोले, और यदि वे सभी चीज़ें हों तब? महाराज ने कहा, तब आवाज़ निकलेगी। तब भंते बोले, महाराज, इसी तरह ऐसे कोई संस्कार नहीं जो ना होकर पैदा हो जाते हैं। वही चीज़ें पैदा होती जिनकी स्थिति का प्रवाह पहले से चला आता है। फिर महाराज बोले, कृपया फिर भी भंते जी कोई उपमा देकर समझावें। तब भंते बोले, महाराज, यदि अरिड़ ना हो, अरिड़ पोंतक ना हो, मथने की रस्सी ना हो, उत्तराराड़ ना हो, चिथड़ा ना हो और आग पैदा करने वाला व्यक्ति भी नहीं हो, तो क्या आग निकलेगी? तब महाराज बोले, नहीं भंते, और यदि ये सब चीज़ें हों तब आग निकलेगी। महाराज, इसी तरह ही वही चीज़ें पैदा होती हैं जिनका पहले से सिलसिला होता है। महाराज बोले, भंते, कृपया एक और उपमा देकर समझावें। तो भंते बोले, महाराज, यदि जलाने वाला कांच का ना हो, सूरज की गर्मी भी ना हो और सूखा कंडा भी ना हो, तो क्या आग निकलेगी? महाराज बोले, नहीं भंते, और यदि सभी चीज़ें हों तब? भंते, तब आग निकलेगी। महाराज, इसी तरह ऐसे संस्कार नहीं हैं जो ना होकर पैदा हो जाते। वही चीज़ें पैदा होती हैं जिनकी स्थिति का प्रवाह पहले से ही चला आता है। महाराज बोले, भंते, कृपया एक और उपमा देकर समझाइए। फिर भंते बोले, महाराज, यदि कोई आईना ना हो, प्रकाश ना हो, मुख भी ना हो, तो क्या कोई परछाई पड़ेगी? नहीं भंते, और यदि ये सब चीज़ें हों
तब परछाई पड़ेगी। महाराज इसी तरह ऐसे कोई संस्कार नहीं हैं जो ना होकर पैदा हो जाते हैं। वही चीज़ें पैदा होती जिनकी स्थिति का प्रभाव पहले से ही चला आता है। तब महाराज ने कहा, भंते जी आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा दिया। तो धम्म बंधुओं, आज के इस प्रश्न में महाराज मिलिंद ने पूछा कि क्या चीज़ें पैदा होती हैं या जिनकी स्थिति का प्रभाव पहले से होता वो चीज़ें पैदा होती हैं, या बिना स्थिति के भी कोई चीज़ें पैदा होती हैं। तो भंते ने यही समझाने की कोशिश की कि जब तक किसी चीज़ का पहले से उत्पन्न होने का कोई प्रवाह ना हो तब तक कोई नई चीज़ उत्पन्न नहीं हो सकती। और इसका उदाहरण हमारे जीवन में पूरा जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ा है। सपोज आपके पास अनाज है, आपके पास आग भी है, लेकिन जब तक आप खाना नहीं बनाएंगे तब तक आपको भोजन नहीं मिलेगा। भोजन बनने के लिए भोजन बना कहाँ से? क्योंकि उसके लिए आग की उत्पत्ति और आपके अनाज की उत्पत्ति का प्रवाह था। अगर ये आग का प्रवाह और ये अनाज का प्रवाह अगर आपको कंटिन्यूटी ना मिलता तो एक नया रूप भोजन के रूप में वो उत्पत्ति ना होती। या इसका ऐसे ही उदाहरण आप समझ लीजिए कि सपोज कोई बच्चा है, पढ़ने जाता है। अगर वो स्कूल पढ़ने के नाम पे जाए केवल और पढ़ाई ना पढ़ के वो खेल कूद करता रहे या कोई अन्य गतिविधियों में बिजी हो जाए तो क्या वो पढ़ पाएगा? वो नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि उसने अपने पढ़ने के प्रवाह को रोक दिया है। उसने अपने पढ़ने के प्रवाह को वहीं ख़त्म कर दिया है। तो जब पढ़ने के प्रवाह को ख़त्म कर दिया है तो वो कैसे पढ़ पाएगा? वो पढ़ तभी पाएगा जब उस प्रवाह को वो जारी रखेगा, तभी वो पढ़ सकता है। या जैसे मैंने एक दिन उदाहरण दिया था कि एक बीज, अगर अनाज कहाँ से आता है? अनाज आने के लिए भी तो एक प्रवाह है। अगर बीज और उपयुक्त भूमि, अगर बीज हम बंजर ज़मीन पे लगा देंगे तो चूँकि बंजर ज़मीन में बीज के उत्पन्न होने का प्रवाह नहीं होता, इसलिए वहाँ पे उत्पत्ति नहीं हो सकती। चूँकि बीज, और जब एक अच्छी ज़मीन पे जब आप वही बीज लगाएंगे तो उसमें जो प्रवाह होगा तभी जा कर के आपका अनाज पैदा हो सकता है, क्योंकि उसको प्रवाह मिल रही है पहले से। और जब अनाज पैदा होगा वो अनाज आपके भोजन, तो ये सिलसिला ऐसे निरंतर चलता रहता है। तो किसी भी संस्कार की उत्पत्ति के लिए पहले उत्पत्ति का प्रवाह होना जरूरी है। उम्मीद करती हूँ साथियों आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ें ना समझ में आए तो आप फ़ोन नंबर दिया रहता है वीडियो पे, आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्नों का समाधान कर सकते हैं, या कुछ आप हमें सलाह देना चाहें वो भी आप दे सकते हैं। आपका स्वागत है। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमो बुद्धाय धम्म बंधुओं।